संत मत के मार्ग में भक्ति बहुत सरल भी है और बहुत सूक्ष्म भी। यहाँ छोटी छोटी भूलें भी साधना को धीमा कर देती है। इसलिए संतों ने बार बार सावधान किया है कि भक्ति करते समय इन 5 गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। पहली गलती, परनिंदा, दूसरों की बुराई करना। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु परनिंदा है। जब मन किसी दूसरे की बुराई में लगता है तो अंदर का प्रेम और शुद्धता खत्म हो जाती है। संतों ने कहा है कि जो दूसरों की कमी देखता है वो खुद से दूर हो जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को दूसरों की आलोचना से बचाओ। दूसरी गलती, अहंकार, मैं भाव। जैसे ही भक्ति में मैं बड़ा भक्त हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, ऐसा भाव आता है, उसी समय भक्ति गिरने लगती है। संत मत में तो दास भाव सबसे बड़ा माना गया है। जहां विनम्रता है वही भगवान का वास है। तीसरी गलती, दिखावा, भक्ति का प्रदर्शन। अगर भक्ति लोगों को दिखाने के लिए हो रही है, जैसे कि मैं कितना जप करता हूं, कितना सेवा करता हूं, तो वो सच्ची भक्ति नहीं रहती। सच्ची भक्ति अंदर होती है, शांत और गुप्त होती है। चौथी गलती, नियमों में लापरवाही। साधना में नियमितता बहुत जरूरी है। अगर कभी किया कभी छोड़ दिया, मन के हिसाब से भक्ति की, तो फल नहीं मिलेगा। संत मत कहता है, रोज नाम, रोज सुमिरन, यही सफलता का मार्ग है। पांचवी गलती, गुरु पर संदेह करना। भक्ति का आधार गुरु होता है। अगर मन में गुरु के प्रति शंका आ गई तो साधना रुक जाती है। विश्वास ही नाव है जो पार लगाती है। इसलिए गुरु वचन पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। छठी भूल है मन की वासनाओं में बह जाना। क्रोध, काम, लोभ, मोह में फंसकर भक्ति करना ऐसे है जैसे आग में पानी डालना। इसलिए मन को धीरे धीरे संयम में लाना जरूरी है। सातवीं भूल है जल्दी फल की इच्छा। कई लोग थोड़े दिन भक्ति करके कहते हैं कुछ अनुभव नहीं हुआ। संत मत में धैर्य बहुत जरूरी है। ये कोई व्यापार नहीं है कि तुरंत फल मिल जाए। आठवीं भूल है सत्संग को हल्के में लेना। सत्संग ही वो शक्ति है जो मन को बार बार सही दिशा में लाती है। इसे छोड़ दिया तो मन भटक जाता है। नौवीं भूल है आधे मन से भक्ति करना। जब तक पूरा मन, पूरा विश्वास और पूरी लगन नहीं होगी, तब तक गहराई नहीं आएगी। आधा मन हमेशा आधा फल देता है। 10वीं और सबसे बड़ी भूल है खुद को बदलने की जगह दुनिया को बदलने की कोशिश करना। संत मत अंदर की यात्रा है। यहां सुधार अपने अंदर करना होता है, बाहर नहीं। याद रखो, भक्ति कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये बहुत सच्चाई मांगती है। अगर साधक इन 10 गलतियों से बच गया तो रास्ता अपने आप साफ होता चला जाता है और धीरे धीरे वही भक्ति उसे भीतर की शांति और परम सत्य तक पहुंचा देती है।